अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 जो आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है कि यूएई को पाकिस्तान का कर्जा वापस। वाली कहानी के बाद अब यूएई के प्लेयर भी पीएसएल से वापस जा रहे हैं। क्या कहानी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे अहमद दनियाल के हवाले से, क्या खबर है भाई, अनफिट हो गए हैं, क्या स्टोरी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे समीन राणा के हवाले से, अपडेट आ रही है, उन्होंने फखर जमान के हवाले से बात की है, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। यूनुस खान की वापसी होने जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये क्या स्टोरी है वो भी आपको बताएंगे। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, ये क्या अपडेट है भाई वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। लबुशन मिले हैं जी बाबर आजम को, ये कह रहे थे बड़ी खबर है जी देनी है, वो भी देंगे आपको। और बात करेंगे इसको जो अपडेट आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से, कुछ अपडेट आ रही है वो क्या है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को लेकर जो अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। जो कैप्टन के हवाले से अपडेट दिया वो भी बताएंगे आपको। और बात करेंगे रिजवान पिछले 14 मैचेस के अंदर पीएसएल के अंदर क्या कारकर्दगी है उनकी एज अ कैप्टन, और पिंडी ने उसके बावजूद उनको बनाया कप्तान, ये कितनी बड़ी एक आप कह लेंगे नाइंसाफी है, इसके और बात करेंगे। और इमामुल हक के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक आप कह लें कि स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि इस दौर में शादी करना जो है ना एक बड़ा स्केरी है, बड़ा मुश्किल काम है आजकल की जनरेशन के हवाले से स्पेशली। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं इमाम भाई किसी तलाक के लिए चक्कर में तो नहीं पड़े हैं, उस पर क्या स्टोरी आ रही है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर इमाम ने रिस्पॉन्ड किया और बड़े गुस्से से का इजहार भी उन्होंने किया है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले का बेल आइकन ना भूलिएगा। बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान कराची किंग में यूएई के 2 प्लेयर्स जो है वो खेल रहे थे, तो दोनों प्लेयर्स जो है कराची किंग के वो यूएई को इसको कराची किंग को छोड़कर यूएई निकल गए क्योंकि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उनको बुला लिया है। बजाय तो ये कहा गया है कि एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है उसमें शिरकत के लिए गए हैं, लेकिन दाऊद साहब लग कुछ और रहा है। देखिए बिल्कुल कराची के लिए बुरी खबर है क्योंकि आपको पता है जो एडम जैम्पा है, डेविड वार्नर और हसन अली को भी कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने 9 अप्रैल को कहा था हम टीम को ज्वाइन कर लेंगे, और कराची का जो अगला मैच है वो भी 9 तारीख को ही है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा बिग ब्लो हुआ है कराची को। कराची अभी तक अनबीटेबल है इस पीएसएल में, बहुत ही कमाल से वो खेल रहे हैं, शानदार परफॉर्मेंसेस हैं। लेकिन अब मोहम्मद वसीम जो कि यूएई के कैप्टन है और खुजाइमा बिन तनवीर, इन दोनों खिलाड़ियों को यूएई जो क्रिकेट बोर्ड है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने रिकॉल कर लिया और उन्होंने कहा भाई वापस आ जाओ, आप पीएसएल छोड़कर आ जाओ। सवाल इस पर संगीन उठ रहे हैं। कहा तो बाजार ये है कि भाई हमारा एक डोमेस्टिक कप है वो आप खेलो और उसके बाद आप बेशक जाना चाहो तो चले जाओ, मतलब ये चल रहा है। लेकिन अभी तक बिल्कुल अनसर्टेनिटी है कि आया सिर्फ उसके लिए बुलाया गया या क्या रीजन है, क्योंकि आपको पता है कि लगातार ये चल रहा है कि यूएई जो है वो पाकिस्तान को बोल चुका है कि जो हमारा कर्जा है 3 बिलियन यूएस डॉलर वो आप हमें वापस कीजिए। और इवन पाकिस्तान काफी टाइम से उसको होल्ड कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने भी फैसला कर लिया कि हम देंगे। बहुत सारी सोशल मीडिया में और इधर कुछ जर्नलिस्ट ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि शायद यूएई डिमांड करना चाहता था पाकिस्तान से कि आप ईरान के अगेंस्ट लड़े हमारे लिए, लेकिन पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि हम किसी भी पराई जंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आपने ये आपका पंगा था कि आपने बिला वजह यूएसए को आपने अपने अंदर एयर बेसिस बनाने के लिए घुसाया और उसके बाद यूएसए ने आपका ख्याल नहीं किया और यूएसए ने कोई 1 मिनट का एहसास नहीं किया और यूएसए फिर भी इसराइल के साथ खड़ा हुआ। ये भी नहीं सोचा कि सऊदिया, यूएई, कुवैत, कतर ये कितना अरबों डॉलर अमेरिका को देते हैं प्रॉफिट। भाईजान अभी अगर आप बात करें तो सऊदिया भी जो है इवन वो भी आपसे सारे पैसे वापस मांग रहा है, और आपके साथ एक मुआहिदा उनका हुआ था कि ये कंसीडर करेंगे कि अगर सऊदिया के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदिया पे हमला। भाईजान हमारे ऊपर तो जब हमला हुआ था हमारे पड़ोस से तो सऊदिया ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था। उसके बाद हुआ था एग्रीमेंट? नहीं, उससे पहले हो गया था एग्रीमेंट। क्या हो गया है उससे पहले एग्रीमेंट हो गया हुआ था इंडिया नहीं। तो बाद में अब ये सूरत हाल ये बनकर सामने आ गई है कि पाकिस्तान ने भी, जाहिर बात है पाकिस्तान क्यों रिस्पॉन्ड करेगा, ईरान जिस वो भी आपका दोस्त मुल्क है, सारे दोस्त मुल्क है, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। आप वो भी मांग रहे थे, सब सऊदिया वाले भी आपसे पैसे वापस मांग रहे हैं, यूएई वाले भी वापस मांग रहे हैं, पाकिस्तान दे रहा है। यूएई खुद इतना घटिया मुल्क है, अगर आप देखो यूएई खुद जानबूझकर इसराइलियों को और हर चीज को, हर गलत काम में ये आगे होते हैं इस टाइम, और इन्होंने तो पहले पाकिस्तानियों को बैन किया हुआ था। तो ठीक है आपके एसोसिएट के 2 टके के प्लेयर्स हैं, वैसे तो हैं वो पाकिस्तानी बेस्ड, वो प्लेयर अच्छे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक साफ से बात करें कि आप जो एसोसिएट की नेशन है बोला भी लो तो पीएसएल को खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है आप अपनी तरफ से डस देने की कोशिश कर रहे हो, अकड़ू बने हुए और फारिग चलें आगे चलें। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट आ रही है कराची किंग्स। अच्छा आखिरी बात कि कराची किंग्स के लिए थोड़ा सा झटका हो सकता है, लेकिन कराची किंग्स के पास अच्छी खबर यह है
कि जो रेजा हेंड्रिक्स है वो इस टीम को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और बेंच पे बैठे हैं। 9 अप्रैल तक जो छुट्टी लेके गए थे ज़ैम्पा शैम्पा भी वापस आ चलो वो तो ठीक है ना, उन्होंने तो आने ही, अब इनका इशू है ना। और खुजैमा तो वैसे भी बेंच पे थे, मोहम्मद वसीम कैप्टन है, वो अच्छा कर रहे थे। अपडेट ये भी है कि ये शायद एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेल के दोबारा भी आ जाए, लेकिन अभी वो उसमें अनसर्टेनिटी है ना, वो तो फिर अब पता चलेगा। लेकिन अच्छी बात यह कि जो रेजा हेंड्रिक्स है वो बेंच पे है, साउथ अफ्रीकन ओपनर, वो डायरेक्ट इनको रिप्लेस कर लेंगे, तो कराची को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। खैर इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है अहमद दनियाल को लेकर, और खबर ये आ रही है कि अहमद दनियाल जो है वो भजन अनफिट हो गए हैं। उनको कल हैमस्ट्रिंग इंजरी जो है वो हो गई थी तीसरा रन लेते हुए, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। उनकी सूरत ठीक नहीं है भाई। देखें बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द रिकवर कर जाएं। लेकिन कल उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी बड़ा जबरदस्त, उन्होंने बल्ला भी घुमाया, बैटिंग बड़ी अच्छी की, छक्का भी मारा, चौके भी मारे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि उसके बाद उनको लेकर चला गया और हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट भी जारी है। लेकिन फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि 1 से 2 मैचेस के लिए तो वो लाजमी बाहर होंगे, लेकिन मजीद देखना पड़ेगा कि कितने मैचेस के लिए वो पीएसएल से बाहर रहते हैं। लेकिन ये कोयटा के लिए बिग ब्लो है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉलिंग भी नाकाम चल रही है, बैटिंग भी दरमियानी सी चल रही है। ऐसे में उनको अहमद दनियाल की बहुत जरूरत थी। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है समीन राना के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि भाई जब इनके ऊपर जो फखर जमान के ऊपर सारा मसला हुआ और हमें कमेटी में बुलाया गया, तो कमेटी के अंदर जो हमें वीडियो दिखाई गई वो कोई क्लियर एविडेंस नहीं था। वही वीडियो हमें दिखाई गई जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है, जो कि चंद सेकंड की वीडियो है, वही वीडियो हमें दिखाई गई और फखर जमान के ऊपर जो पाबंदी लगा दी गई। अब फखर जमान उन्होंने कहा समीन राना के ये समझते हैं कि ये चीज गलत है, उन्होंने नहीं की, लिहाजा अब ये उनका इंडिविजुअल फैसला कि वो कोर्ट जाते हैं या नहीं जाते। देखिए बिल्कुल, फखर जमान के हवाले से समीन राना ने बोला कि फखर जमान को इवन कहा गया था अगर अपनी गलती मान लेते हो तो आपके ऊपर सिर्फ 1 मैच की पाबंदी लगेगी, लेकिन अगर आप नहीं मानते और आप चैलेंज करते हो तो आपके ऊपर फिर 2 मैचेस की पाबंदी लगेगी या 4 की भी लग सकती है। लेकिन चूंकि फखर जमान ने नहीं किया था ये सब कुछ, इसलिए वो गए कि ठीक है बेशक मुझ पर ज्यादा पाबंदी लगती है मैं जाऊंगा, और बाद में उनके ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगी। लेकिन वो कहते हैं कि अब फखर जमान ने आया, ये मामला कोर्ट में लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है ये उनका फैसला है, उन्होंने अभी हमसे कोई बात नहीं की। तो बहरहाल अगले चंद दिन जो बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस मामले को खत्म करना चाहिए। फखर जमान के लिए भी अच्छा है, हम मानते हैं फखर जमान इस पर वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, और इतना काफी है जितना वो अभी तक कर चुके हैं और कह चुके हैं, और एक्शन भी उन्होंने जिस तरह से लिया, उन्होंने मैच रेफरी को भी कहा कि मैंने ये नहीं किया। बाद में एक कमेटी थी उसके सामने भी उनका केस गया, लेकिन उसने भी, जो 3 रुकनी कमेटी थी, उसने भी उनके अगेंस्ट ही फैसला किया गया, क्योंकि जो एविडेंस था वो कहा गया कि सिर्फ जो 4-5 सेकंड की एक क्लिप है जो इंटरनेट पे वायरल है वही है बस, और कोई इसके अलावा कुछ चीज जो मैच रेफरी उनके पास नहीं था। तो उसकी बिना पर आप किसी के ऊपर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम किसी इंडिविजुअल प्लेयर पे नहीं लगा सकते। हाँ टीम पर तो लगता है लाहौर के अंदर, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि फखर ने किया ये सही नहीं रहेगा। तो बहरहाल अब हो गया, मैचेस भी लाहौर के अंदर के गुजर रहे हैं, तो अब अवेलेबल भी हो जाएंगे, तो आई थिंक अब इस से दूरी रहे तो बेहतर है। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है यूनुस खान को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि यूनुस खान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो है वो वापसी करने जा रहे हैं, और जराए ये कोट कर रहे हैं कि डायरेक्टर के ओहदे के ऊपर जो है वो वापसी आने जा रहे हैं यूनुस खान। अब देखें कब वो वापस आते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पहले भी जो यूनुस खान का एक्सपीरियंस है वो कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वो बिला वजह छोटी छोटी बातों के ऊपर रूट कर दाऊद साहब वो बाहर हो जाते थे। एक वाकया याद आ जाता है कि जब पाकिस्तान ने इंग्लैंड जाना था, वो सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान के इंग्लैंड के दौरे में उन्होंने मुश्किलात डाली हुई थी कि उन्होंने एक डेंटिस्ट को चेक करना रूट कनाल करवाना था उन्होंने। तो ये कहानी थी। लेकिन वो उसका भी उन्होंने डिटेल बताई थी कि वहां पर मेरी अपॉइंटमेंट्स थी, फिर मैंने पीसीबी को बताया, वो उसको माने नहीं। लेकिन फिलहाल जो बड़ी अपडेट आ रही है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक बड़ी तब्दीली की आ रही है, और यूनुस खान को डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। आई थिंक एक अच्छा फैसला है, क्योंकि यूनुस खान ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक भी बहुत खेली हुई है। ये थोड़े से जो मसले रहते हैं वो इंटरनेशनली थोड़ा सा रहता है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स रहते हैं कि शायद अपने उसी में होते हैं कि हम स्टार हैं, एटीट्यूड का प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन डोमेस्टिक में ठीक है, क्योंकि डोमेस्टिक में तो आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी क्योंकि बाकी आपसे सारे नीचे होंगे। तो अब जो पीसीबी ये फैसला करने के लिए आ रहा है, और एक बड़ी तब्दीली हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि डायरेक्टर डोमेस्टिक यूनुस खान को लगाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक अच्छा फैसला रहेगा। वो एक अच्छे क्रिकेटर्स आपको ना सिर्फ निकाल के देंगे, बल्कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतरी लाने में भी अहम किरदार अदा करेंगे, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को लेकर खबर आ रही है। भाईजान कहां सीरीज होने जा रही है, इनकी क्या अपडेट है? देखिए जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बड़ी अच्छी खबर, और स्पेशली जिम्बाब्वे के लिए एक बहुत गुड न्यूज है, क्योंकि जिम्बाब्वे बहुत टाइम से कोशिश कर रहा होता है कि बड़ी सीरीज उनको मिल जाए, लेकिन उनको मिलने में नाकामी रहती है। फाइनली ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका तकरीबन डेकेड के बाद ये फैसला हो गया। 2014 में आखिरी बार ट्रायंगुलर सीरीज खेली गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था और फिर ओडीआई खेलने के लिए। लेकिन फाइनली एक डेकेड के बाद जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो ओडीआई सीरीज है वो खेली जाएगी। दोनों बोर्ड्स ने एग्री कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया दौरा करेगा जिम्बाब्वे, जहां पर 3 ओडीआई सीरीज पर यह मुश्तमिल खेली जाएगी।
15 सितंबर को पहला ओडीआई हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा, 18 सितंबर को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में दूसरा, जबकि थर्ड ओडीआई 20 सितंबर को खेला जाएगा। 15, 18 और 20 सितंबर को ये जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ी एक सीरीज है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी कोशिश करता रहता है, जो क्रिकेट बोर्ड है उनका, कि सीरीज हो जाए, लेकिन हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया मना कर देता है। और इवन कुछ एफटीबी में जिम्बाब्वे टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी होती है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया उनको रिफ्यूज कर देता है। तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया कि वो जिम्बाब्वे जाएंगे और खेलेंगे। ये एक जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो हमारे पास खबर आ रही है बाबर और लबुशेन को लेकर। तो भाईजान बाबर आजम जो है बैठे हुए थे, लबुशेन जो उनका बैट चेक करने के लिए आए, तो बड़ा उन्होंने जो है बैट सेट चेक कराया। ये भाई कह रहे हैं कि बड़ी खबर है, मैंने ये नहीं कहा बड़ी खबर है, नहीं मैंने ये नहीं कहा, आप अपने पास से लगा के बोल रहे हैं। मैंने बताया क्या, इन्होंने कहा ये खबर देनी है जी, मैं आई साक में नहीं था देने के, बताया जी आप। नहीं, टॉप 10 न्यूज का हमारा सेगमेंट होता है, 9 न्यूज हो गई थी, एक न्यूज रह गई थी, ठीक है। तो एक न्यूज हमारी रह गई थी, तो उसमें हमने ये खबर ऐड किया। आप ये अपने पास से लगा रहे हैं बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, कोई बड़ी खबर नहीं थी। मैंने आपसे कहा था 9 न्यूज हो गई है, एक न्यूज रहती है, कोई न्यूज नहीं थी, तो हमने जो 10वीं न्यूज थी वो हमने ये ऐड कर दी थी। ये सच्चाई है। खैर खबर ये थी कि बाबर आजम और जो लबुशेन है, वो हमने देखा कि उन दोनों के दरमियान मीटअप हुआ कल परसों छोटा सा, जिसमें लबुशेन ने बाबर आजम का जो बैट है वो उठाया। अच्छा, काफी ज्यादा जो है ना वो इसलिए सोशल मीडिया में ये इमेज बड़ा वायरल हुआ, उसका एक रीजन है साहब, और वो ये है कि जो स्टीवन स्मिथ है उनके साथ ना बाबर के फैंस को ये लगता है कि जो बाबर स्टीवन स्मिथ के साथ उनका ताल्लुक इतना अच्छा नहीं है। और इवन ऐसा सिंगल उन्होंने मना कर दिया देने की, इवन क्योंकि अगर आप उस टाइम स्टीवन स्मिथ का इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया अकाउंट भी खोलो ना, तो उसमें बाबर के फैंस ने खूब गालियां दी, और मैं इसके बड़ा अगेंस्ट हूं। कि स्पेशली ये इंडिया में भी बहुत होता है कि विराट कोहली के अगेंस्ट कोई बात कर दे, उसके सोशल मीडिया में उनके फैंस जाके गालियां देते हैं। ये पाकिस्तान में पहले नहीं था, लेकिन अब पाकिस्तान के फैंस भी ये कर पड़े हैं। मुझे चीज बहुत बुरी लगती है पर्सनली, लेकिन पाकिस्तान स्पेशली जो बाबर के फैंस हैं, उन्होंने ये जाकर स्टीवन स्मिथ के जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया थे वहां पे बहुत स्पैमिंग की बाबर आजम के अगेंस्ट ना, जो बहुत वायरल भी रहा। खैर इसलिए ये बहुत चल रहा था, क्योंकि लबुशेन भी उनके कंट्री गई हैं, लेकिन लबुशेन ने क्योंकि बाबर आजम को बड़ा प्रेज भी करते हैं, और अब उनके साथ ये तस्वीर चल रही थी, तो काफी लोगों ने इस तस्वीर को सराहा भी। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है बांग्लादेश के हवाले से। तो बांग्लादेश की कप्तान को लेकर अपडेट आ रही है, क्या अपडेट है जी? देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कल अपडेट दी, और अपडेट ये दिया है कि जो उनके 2 कप्तान हैं ओडीआई और T20 के, उनकी जो कप्तानी है उसको एक्सटेंड कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि लॉन्ग टर्म चलेंगे। जो मेहदी हसन मिराज हैं उनको ओडीआई का 2027 के वर्ल्ड कप तक कप्तान अनाउंस कर दिया है कल उन्होंने। प्लस जो लितन दास हैं उनके लिए हवाले से भी बड़ा फैसला किया गया, और कहा यह गया है कि जो लितन दास हैं वो 2028 जो T20 वर्ल्ड कप है उस तक वो कप्तान रहेंगे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड लॉन्ग टर्म पे कह रहा है कि हम बिलीव करेंगे, और जो दोनों उनके कप्तान हैं ओडीआई और T20, उन दोनों को नेक्स्ट क्लियर गोल दे दिया, आईसीसी इवेंट तक जो है वो क्लियर गोल दे दिया। अच्छा दाऊद साहब, इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद रिजवान को लेकर। तो मोहम्मद रिजवान के अभी तक आपके एज ए कैप्टन जो उनकी चल रही है थ्योरी, वो ये सामने आ रही है कि 14 मैचेस हो चुके हैं उनकी कप्तानी के अंडर, जिसमें वो मुल्तान सुल्तान के साथ भी थे पिछले साल। वो लगातार जलील होते गए, हार 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 हार, और अब वो पिंडीज के साथ भी आ गए। तो 14 मैचेस के अंदर सिर्फ एक उनकी कप्तानी के अंदर टीम जो है मैच जीतने में कामयाब हुई है पीएसएल में, बाकी 14 हार 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 कर जो है वो आए हैं। तो पिंडीज इतनी बड़ी फ्रेंचाइज आपने ली, इतना कुछ, मैं पिंडीज के जो ऑनर है उनसे मुखातिब हूं कि इतना आपने पैसा इन्वेस्ट किया, सारा कुछ किया, लेकिन एंड में आपको मोहम्मद रिजवान कप्तानी के लिए मिला। मतलब पिंडी की जो एक पहचान है, वो हमेशा से मैं ये बात कहता हूँ, फायर। मतलब पिंडी के जो बॉयज हैं वो कभी हार नहीं मानते। मतलब एक होता है ना वो एक जो पिंडी के बारे में एक विलियां भी मारते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हारते नहीं है, रुकते नहीं है, कुछ ना कुछ करके निकलना जानते हैं कि हमने कहां से निकल जाना है। लेकिन रिजवान तो इस फ्रेंचाइज को निकाल ही नहीं पा रहे। देखिए, एहसन ने जो सबसे बड़ा ब्लंडर किया, मैं इवन दोनों को कहूंगा, पिंडीज और हैदराबाद बॉटम पे है, बॉटम पे है ना, दोनों लड़ रहे हैं कि 8वें पे कौन रहेगा। दोनों ने घटिया तरीन कप्तान का इंतखाब किया। अब सवाल यहां पर पिंडीज के जो ऑनर हैं एहसन साहब, उनसे सवाल बनता है कि आपने किस बेस पे पिंडी से कप्तान रिजवान को बनाया। लास्ट ईयर मुल्तान के कप्तान रिजवान थे, मुल्तान थी बॉटम पे, एक मैच वो जीती भी थी, क्लियर कट नजर आ रहा था कि प्योर कप्तानी है, चलो हटा दो कप्तानी को। रिजवान की अपनी T20 की परफॉर्मेंसेस इतनी बेकार थी कि पाकिस्तान टीम में वो जगह बनाने में नाकाम रहे, इतना उनके जो स्ट्राइक रेट है उसके ऊपर सवाल उठ रहे थे। उस सब के बावजूद पिक करना वो कोई बुरी बात है, आप उनको टीम में रख लेते, लेकिन कप्तानी आई डोंट थिंक सो किस टाइम बन रही थी उनकी, क्योंकि वो ओपनिंग ही करेंगे। और ओपनिंग इस टाइम अगर आप दुनिया में या देख लो या पीएसएल में भी अगर आप देख लो, जो अच्छा कर रही हैं उनके ओपनिंग के केस कितना अच्छा करें। मुल्तान इस टाइम पॉइंट टेबल पे टॉप पे है, ओपनर दोनों परफॉर्म करें, एक का नाम है स्टीवन स्मिथ, एक का नाम है फरहान, जो
2 साल से T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है, वो अच्छा कर रहे हैं, और आपके कप्तान रिजवान टुक 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 कर रहे हैं, तो आपने बुनियादी गलत डाली। वही आपका जो हैदराबाद है उसकी गलती थी। साइम अयूब पाकिस्तानी महंगे तरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी भी 0 आउट ऑफ फॉर्म है, चलो, प्लस कप्तान लबुशेन को बना दिया। तो विंडीज का जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल जेन्युइन बन रहा है, और इन दोनों ने जो ब्लंडर किया है, ऐसा नहीं कि खाली जबानी बातें हैं, वो फिर आपको परफॉर्मेंसेस भी नजर आ रही हैं ऐसे ही। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर जी, इसके बाद जो खबर आ रही है जी हमारे पास, वो आ रही है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट को लेकर, जो बीसीबी के प्रेसिडेंट है, क्या अपडेट है जी उनको लेकर? देखिए, अमीनुल इस्लाम है, और खबर ये आ रही है कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं कि मैं लास्ट बंदा होऊंगा जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड छोड़ेगा। वो कहते हैं कि हमारी टीम है, मैंने बनाई है, मैं आईसीसी के साथ भी काम कर रहा हूं, क्योंकि उनके ऊपर काफी प्रेशर भी है कि आपने सही तरह आईसीसी वाला मामला डील नहीं किया, वर्ल्ड कप से भी आपने बाहर करवा दिया। वो कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं बैठा हुआ कि बस मैं खाली मुझे सियासी पोस्ट मिल गई या आगे, मैं प्रॉपर क्योंकि एलिजिबल हूं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने आईसीसी के साथ भी काम किया है, मैंने बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम करूं, इसलिए मैं यहां पर हूं। और उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं स्टिल प्रेसिडेंट रहूंगा, जो बुलबुल साहब है उन्होंने कह दिया। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आई इमामुल हक के हवाले से। तो इमामुल हक ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि शादी जो है ना बहुत स्केरी है अगर इस जनरेशन में जो है वो की जाए। तो इस हवाले से लोगों ने जो है गैस लगाना शुरू कर दिया कि शायद इमामुल हक साहब की कोई तलाक तलूक होने लगी है, जिस वजह से उन्होंने ये पोस्ट डाली है। तो लोगों ने बड़ा उनसे सवाल पूछे, और सोशल मीडिया पे भी लगातार जो है वो पोस्टिंग शुरू हो गई कि इमामुल हक साहब को नए तो नहीं इस गोल में आने लगे, क्योंकि आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है तलाकों का। मुझे रोज बताते हैं, ये रेगुलर, ये क्या है, ये रेगुलर मुझे बताते हैं कि आज फलाने टिकटॉकर की तलाक होगी, आज इसकी होगी। ये प्रॉपरली ना आप जो ये फंक्शंस होते हैं ना उनको फॉलो करते हैं। तो अभी जो है इमामुल हक के हवाले से खबर आई, तो इमामुल हक के हवाले से फिर उन्होंने क्लियर भी किया। उन्होंने जैसे लोगों को बताया कि मैं इधर ही हूं, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये मैं ओवरऑल बात करता हूं, मतलब इमामुल हक बेचारे सवाल से बात करते हैं जो सोसाइटी में आजकल चल रहा है। मतलब पिछले दिनों आपको याद है बहुत सारे टिकटॉकरों की जो है तलाके तलुके एकदम होना शुरू हुई हैं, तो इस सवाल से वो बात कर रहे थे एक्चुअली। मेरे से ना आप प्रॉमिस ले ले, ये मुझे आकर बताते हैं, रोज इन्होंने बताया होता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये मुझे आके बताते हैं कि फलाने का ये हो गया, फलाने का ये हो गया। तो इन्होंने फिर मुझे बताया कि इमामुल हक का भी यही चल रहा है, कि इमामुल हक भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चला रहे हैं और टिकटॉकर्स का देख रहे हैं। लेकिन अली साहब, इमामुल हक ने फिर इस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि ये जो मेरे से रिलेटेड खबरें चल रही हैं, इन जैसे लोग फैला रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा देख रहे हैं। मैं बिल्कुल भी, मुझे इस मामले में इंटरेस्ट नहीं है। ये वाला जो मामला है कि टिकटॉकर शिकटॉकर में किसकी शादी होगी, किसको नहीं होगी, इंटरेस्ट है, किसका बच्चा होने वाला है, क्या होने वाला है। सबसे आजकल जो इंटरेस्ट है वो आजकल वॉर पे मेरा सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट चल रहा होता है, मैं उसी से रिलेटेड सबसे ज्यादा कंटेंट देख रहा हूं। वही देखता हूं। नहीं, आप मुझे नबिया का बताते हैं कि जो उनका ये हो गया था, फिर एक और जो टिकटॉकर जिनका अभी कुछ चल रहा था उनका आपने मुझे बताया था कि यार ये मसला चल रहा है, तो देख लो इसका क्या। मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इन्होंने मुझे बताया था हर चीज। अच्छा, तो इस पर अली साहब इमामुल हक ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, मेरी अपनी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, मैं खाली जो आपको ये जो जिस तरह अली साहब देखते हैं ना, मैं और आप इमामुल हक देख रहे हैं, तो कहते हैं कि इन सब की वजह से मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये स्टेटस डाला हुआ था कि जो मैरिजेस हैं वो स्केरी हैं। अलबत्ता मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन बात ना कहीं ना कहीं मैं उनकी बात से एग्री भी करता हूँ इस बात में, मतलब कोई वो नहीं है कि बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं कि आजकल की जो जेनजी है, नहीं मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात करूं कि आजकल की जो जेनजी है उनमें शादी को करना बहुत आसान है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल एक्सपेक्टेशंस दोनों तरफ से, बॉयज और गर्ल्स की तरफ से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो चलें जी, उम्मीद करते हैं हमारा शो आपको आएगा पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। इवन मैं इनको इस टॉपिक पे बुलाऊं, यकीन कीजिए मुझे एक सेकंड ना बोलने दें, 1 घंटा ये टॉपिक पे बात कर सकते हैं। वो अलग चीज है। एक घंटा ये इस टॉपिक के ऊपर नॉन स्टॉप बात करेंगे, और इतनी फिट बात करेंगे कि आपके दिल को बहा जाएगी। मतलब बॉयज इनको हार पहनाएंगे और लड़के इनको जूतियां लेके इनके पीछे भागेंगे। वो तो चले, जेन्युइन बात है। जाइए इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल जी, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप भेजिएगा, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम्स, और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, हम जो क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।